अखबारों के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। जब हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, परिषदीय विद्यालयों में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा है, जब हम एकेडमिक मेरिट की बात करते हैं, तो यहाँ से इस न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, जो कि दैनिक जागरण से जो प्रकाशित हुआ है आज के अंक में, तो इसके हिसाब से एकेडमिक आपका हटा दिया गया है। आप देखेंगे बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब ऐसे में आपको एग्ज़ाम देना होगा, परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही जो भी आप मार्क्स सिक्योर करते हैं, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर अब चयन होगा। 150 नंबर का आपका पेपर पूछा जाता था, मतलब क्वेश्चंस आते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी जो है वो बात की गई है। आपको हम बता दें तो ये बहुत बड़ा ऐसे में परिवर्तन देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं आपके जो उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा है। आप देखेंगे विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की भी ऑफलाइन जानकारी दी है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई खबर ये पुरानी है, ये अभी जो लेटेस्ट आपके नगरीय क्षेत्र के पदों की बात की गई है, उनको भी लेकर के ये बात कर रहे हैं। और इसके पहले टीजीटी पीजीटी का तो आपका प्रारूप पूरा बदला ही था। यहाँ पर अभी परिषदीय विद्यालयों में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा है, उसका भी इन्होंने प्रारूप बदल दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शैक्षिक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्दी ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि इसके पहले उन्होंने जो पाठ्यक्रम जारी किया था उसका क्या, वो बेकार, उसका कोई मतलब नहीं है। इनके हिसाब से फिर से जारी किया जाएगा। कहते हैं कि एकेडमिक जो व्यवस्था थी, शैक्षिक व्यवस्था, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। 90 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से होंगे, 30 प्रश्न जो है वो जीएस के होंगे। चयन की श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। तो वो 120 आप 12 3 36 3 नंबर का एक सवाल आप ये मान के चलिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पर बात हो रही है। आपको हम बता दें कि यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिहार में टीआरई परीक्षा की आप बात करें, वहाँ भी 120 अंकों में ही आपका सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और अभी यहाँ पर पीएनपी जो है इसके पहले बोल रहे हैं कि कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा होती थी और उसके आधार और एकेडमिक अंक के आधार पर जो मेरिट है, फाइनल मेरिट वो तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित थे। लेकिन ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वो बोल दिया 3 अंक का होगा और हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर इसका जिस तरीके से यहाँ पर ये बात की जा रही है, आप समझ लीजिए कि इसका प्रारूप पूरा एकेडमिक मेरिट हट चुका है, प्रारूप पूरा बदल चुका है। मतलब अब आपको और कहीं न कहीं मेहनत करनी होगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, तब जाकर के कहीं न कहीं आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएँगे। पदों की संख्या अभी 11,508 ही बताई है। आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। औरों तक भी इस वीडियो को फटाफट पहुँचाइए कि एकेडमिक मेरिट अब फ़िलहाल के लिए जहाँ तक इस न्यूज़पेपर की बात करें, वो अब नहीं रहा है, जब हम परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की बात करते हैं। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।